और दोस्तों आज हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट को विच इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है और इसे कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा, ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि करके भी दिखाऊंगा एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम जानेंगे। जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। नाउ शुरुआत करते हैं। व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप पेपर के थ्रू ट्रेड करते हैं, चाहे फिर वो आप पेपर पे लिख के करें या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे करें, ये कहलाता है पेपर ट्रेडिंग। दूसरी बात यह है यहाँ पे कोई भी रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्योंकि रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे होता है फेक मनी इन्वॉल्व, जिसके कारण आपको वही माहौल मिलता है जो कि आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को चेक कर सकते हैं, आपने जो भी सीखा है उसे चेक कर सकते हैं। और ये खासकर बिगिनर्स के लिए बड़ा फ्रेंडली रहता है, उनको किसी भी रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे फिर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये हो गया आपका पेपर ट्रेडिंग। अब इसके लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है। आज मैं जिस सॉफ्टवेयर को दिखाऊंगा वो कंप्लीटली फ्री है, इसमें आपको किसी भी तरह के पैसे नहीं देने हैं। सेकंड चीज ये है, अब इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले एडवांटेजेस से। तो सबसे पहले एडवांटेज है कि भाई यहाँ पे आपको रिस्क फ्री लर्निंग देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फेक मनी इन्वॉल्व है। इसकी वजह से आप बड़े ही शांत दिमाग से अपनी पोजीशंस को बना भी सकते हैं और कब एग्जिट लेना है वो तय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता और आपके ऊपर रिस्क नहीं होता कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फेक मनी इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप डिसिप्लिन सीखते हैं कि मार्केट में बैठ के किस तरह से आपको कौन सा स्टॉक पिक करना है, कैसे अपनी पोजीशंस बनानी है और किस तरह से आप एग्जिट लेंगे। तो एक माहौल जैसे कि मैंने आपको बताया वो देखने को मिलता है। तो एक डिसिप्लिन जो होता है ना एक ट्रेडर का, वो आप में देखने को मिलता है और वहीं से आप सीखते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता है। अब सीधी सी बात है, वो कहावत है करत करत अभ्यास की जड़मति को सुजान। इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर आप किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप उस काम में अच्छे होते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार कई सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं पेपर ट्रेडिंग करते करते। तो वो आपको गलती नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी स्ट्रेटेजीज जो भी है आपकी उसे टेस्ट करना है, उसे इंप्लीमेंट करके देखना है कि क्या वाकई में वो काम कर रही है या नहीं कर रही। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको इमोशनलेस रहना है। सबसे बड़ी जो गलती मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो यही होती है कि जो लोग हैं जब लॉस होता है तब वो खुश हो जाते हैं। वो इसलिए खुश हो जाते हैं कि भाई अच्छा वो फेक मनी था, मेरा लॉस हुआ, कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे उल्टा देखने को मिलता है, जब वो प्रॉफिट होता है उनको तो वो दुखी इसलिए हो जाते हैं कि काश यार रियल मनी होता तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो अगर आप एक ऐसे बंदा है जो इस तरह से लर्निंग करेंगे तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, आप 99% लॉस ही बुक करेंगे। तो यहाँ पे आपको इमोशनलेस होके सीखना है पेपर ट्रेडिंग से। अगला एडवांटेज है कि भाई जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का खुली छूट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क फ्री एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है, तो आप हर एक स्ट्रेटेजीज को अलग अलग तरीके से उसे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर ना उससे सीख भी सकते हैं कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करी, मैं दूसरी स्ट्रेटेजी वर्क करके देखता हूँ, उस पर काम करके देखता हूँ। तो ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि देखो यहाँ पे फेक मनी इन्वॉल्व होता है और क्योंकि रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता तो आप क्या करते हैं, जितना भी आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलता है तो वो आप सारा का सारा यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि आप 1 करोड़ की कैपिटल से ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, जबकि असलियत में आपके बैंक अकाउंट में 20,000 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो जब 20,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में है नहीं और आप 1.5 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहे हैं या 1 करोड़ से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं या सीख रहे हैं पेपर ट्रेडिंग में, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है, आप जो कैपिटल है उसके हिसाब से अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाते। तो जब आप रियल ट्रेडिंग करते हैं वहां पे आपको लॉस देखने को मिलता है इसी एनवायरनमेंट के चक्कर में। तो ये सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज हुआ। हमेशा आपको करना क्या है, आपके पास जितना अमाउंट है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 15,000 रुपए है तो 15,000 रुपए के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेनी है। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में डिसिप्लिन होके सीखेंगे। आप फेक मनी को फेक मत समझिए, उसे रियल ही समझिए, तभी आप सीखेंगे। वरना क्या करोगे आप ऐसे ही पैसे उड़ाते जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। जब आप रियल मनी से ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा ही होगा, ये अक्सर होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि कई सारे लोग जब फेक मनी से प्रॉफिट बुक करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि जब असलियत में ट्रेडिंग आप करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस आपके ऊपर अटैक करते हैं, जैसे कि गिल्ट, फियर, हैप्पीनेस, इतने सारे इमोशन का प्रेशर होता है ना। तो वो प्रेशर क्योंकि आपको यहाँ पेपर ट्रेडिंग में देखने को नहीं मिलता, इसी वजह से आपको बाद में जाके दिक्कत आती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई सारे लोग जो है रियल वर्ल्ड में यानी कि रियल ट्रेडिंग करके सीखते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो कि पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं एंड देन ट्रेडिंग की तरफ यानी कि रियल ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं।
तो चॉइस आपकी है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली जब मैंने सीखा था तो मैं रियल ट्रेडिंग से सीखा था, ना कि पेपर ट्रेडिंग से। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नंबर तीसरा, आप इमोशनलेस नहीं होते, आप इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लॉस होता है तो आप खुश हो जाते हैं कि असली मनी नहीं है तो अच्छा हुआ मेरा लॉस नहीं हुआ, और अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो आपको इमोशनलेस होकर ट्रेड करना है। जब आप इमोशनलेस होकर यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में सीखेंगे ना, तभी आप रियल ट्रेडिंग में इमोशनलेस होकर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कब एंट्री लेनी है और किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट लेनी है, ये इमोशंस का गेम है, यानी कि साइकोलॉजी का गेम है, ना कि खुश होके डिसीजन लेने का और दुखी होकर डिसीजन लेने का। हमेशा मेरी बात को याद रखना यार, व्हेन इमोशंस गोज अप इंटेलिजेंस गोज डाउन, ये चीज ध्यान रखना। हमारा चौथा डिसएडवांटेज, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर आपको स्टॉक मार्केट में रियल ट्रेड करते वक्त फील होता है, वो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने करी है उनको पता है। तो आपको लैक ऑफ प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, रियल वाला प्रेशर आपको असली में जब आप ट्रेड लोगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो यार ये है वो कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पेपर ट्रेडिंग के। अब बात करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास फोन है या लैपटॉप है, उसमें सिंपली टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, और आपको ट्रेडिंग व्यू में अपना सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप गूगल से साइन अप कर लेंगे। अब जैसे ही आप गूगल से साइन इन करेंगे ना, कोई भी पैसा आपको नहीं देना, जो भी गूगल अकाउंट है आपका उससे साइन इन करके आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कोई भी स्टॉक उठा लेता हूँ। यहाँ से आप गए और चलिए हम ICICI का स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। ये रहा ICICI, NSE पे हम देख रहे हैं। ऑलराइट, तो मेरे सामने ICICI का ये पूरा चार्ट खुल गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये एरो दिख रहा है, इसको हल्का सा ऊपर करना है, और यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में आपको पेपर ट्रेडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली उस पर कनेक्ट का बटन दबाना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है इसलिए मेरे पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको सिंपली बस लेफ्ट साइड में जाके पेपर ट्रेडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके कनेक्ट का बटन दबाना है एंड ये कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा होगा स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटेजी टेस्टर एंड पेपर ट्रेडिंग। यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है पोजीशंस, यानी कि कौन सी पोजीशन आपने ले रखी है, कौन से स्टॉक में। ऑर्डर अगर आपने कोई भी लिया है तो वो यहाँ दिखाएगा। हिस्ट्री में मतलब आपके ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ दिखाएगा, एंड साथ के साथ ही अकाउंट हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। अगर अब आपको ट्रेड लेनी है, यानी कि अब हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग से सीखने वाले हैं, तो अगर आप लेट्स से कि ये हम देख रहे हैं जो चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हमें क्या काम करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा हम जूम अप करेंगे। ऑलराइट, अब मुझे यार ये लग रहा है कि यहाँ पे ना एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट का भी काम कर रहा है। ये जो लेवल है 983 का, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक बाय करता हूँ तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अच्छा खासा एक सपोर्ट भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, सिंपली पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले 983 का लेवल ये रहा, और कहाँ तक जा सकता है ये जा सकता है 986 तक। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस पे सिंपली एक ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है क्लिक न्यू ऑर्डर का। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्राइस पूछ रहा है 984 रुपीज का। ठीक है, हम 984 रुपीज के प्राइस पे से खरीद रहे हैं। एंड यूनिट्स, कितने आपको यूनिट्स लेने हैं, कितने शेयर का प्राइस लेना है, तो हम लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 कर देते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको टेक प्रॉफिट का भी ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं 986 रुपीज का, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 986 रुपीज। एंड यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि भाई मेरे को नुकसान ना हो, तो कितने का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 981 रुपीज पे। ठीक है, ताकि हमें नुकसान ना हो। एंड सिंपली हम बाय पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बाय का हमारा लिमिट ऑर्डर लग चुका है 984 रुपीज पे, और यहाँ पे हमारा अच्छे से स्टॉप लॉस भी लग चुका है, और प्रॉफिट जब होगा हमें तो ये अपने आप एग्जीक्यूट करके सेल ऑफ कर देगा हमारी पोजीशन। तो यार इस तरह से जो पेपर ट्रेड है वो ली जाती है, और इस तरह से हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी हो जो आपको पसंद हो वो आप टेस्ट कर सकते हैं इन पेपर ट्रेड पे, और अपने प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो सब चीजें यहाँ से आप सीख सकते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री टूल जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि क्या मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पेपर ट्रेडिंग में यार वो इमोशंस आपको फेस नहीं करने को मिलते जो कि रियल ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलते हैं। दैट इज एग्जैक्ट रीजन मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ओवर देयर जो भी सीखना चाहता है आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ही। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि फेक मनी है उसे फेक समझ के ट्रेड ना करें, उसे रियल समझ के ही ट्रेड करें,
और जितना एक्चुअल में आपकी पॉकेट में पैसा है ना, उतना ही कैपिटल आप यहाँ पे यूज करेंगे। उससे ज्यादा करेंगे तो आप हवा में उड़ने लग जाएंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड देन फिर आप रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे। यार उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो इस वीडियो से, वो विद द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आपका कोई भी टॉपिक है आपके मन में, यार भैया इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।